तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के हाजिर हूँ। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया। ये सभी छात्राओं के लिए, जो मदरसा बोर्ड के छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यूपी मदरसा एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। अब आगे क्या करेगी योगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने सन 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए इसे संवैधानिक बताया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम धार्मिक पेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है और मूल्य अधिकारों का भी हनन नहीं करता है। इस फैसले से यूपी के 13,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी एक्ट मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। मदरसा एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। शिक्षा गुणवत्ता नियम मदरसों के प्रशासन में स्पष्टता नहीं है, इसलिए इसको मान्यता दी जाती है। तो ये आज के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मदरसा बोर्ड को जो है मान्यता मिल चुकी है और ये सभी छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन साथ ही साथ आपको मिडिल ईस्ट की भी कुछ रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने इसराइल को एक ऑफ़र दिया है। ईरान के राष्ट्रपति सीज फायर के लिए राज़ी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसराइल ईरान के राष्ट्रपति के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और इलाके में सीज फायर करता है, या फिर ऐसे ही ईरान और इसराइल के बीच जंग बढ़ती रहेगी। क्या ऑफ़र दिया है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत आसान भाषा में और कम समय में बता दी कि अमेरिका के अंदर 5 नवंबर यानी कल के दिन चुनाव होना है। कल 5 नवंबर है अमेरिका की डेट के हिसाब से। आज घर के यहाँ पर 5 नवंबर है, सुबह होगी, क्योंकि दिन रात का फ़र्क है अमेरिका में और हमारे यहाँ पर। तो जब हमारे यहाँ पर रात होगी तो कल अमेरिका में चुनाव शुरू हो चुका होगा। वोटिंग होने के फ़ौरन बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाती है। 3-4 दिन के अंदर सारे नतीजे सामने आ जाएंगे कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अमेरिका के चुनाव से पहले ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह की जानकारी दी है और भी बहुत सारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से इस बात की चर्चा की जा रही है कि अमेरिका में चुनाव से पहले ईरान हमला कर सकता है। तो क्या ईरान आज हमला करेगा? क्या ईरान कल शाम के वक्त में हमला करेगा? अगर सीज फायर नहीं हुआ, अगर कोई बात नहीं बनी, तो हो सकता है कि ईरान पलटवार करके देख ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान कल हमला कर देगा। जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने आज इसराइल से कहा है कि हम आपके साथ तनाव नहीं चाहते हैं, हम आपके साथ जंग नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके हमले का जवाब ना दिया जाए तो जो हम कह रहे हैं उसको आपको मानना पड़ेगा। आपको ज़रूर देंगे। उसके बाद अगर आपने हमारी बात को नहीं माना तो फिर हम जवाब ज़रूर देंगे। ये भी कहा है ईरान के जो मसूद हैं, उन्होंने कहा है इस बात को। इलाके में सीज फायर के लिए राज़ी होने पड़े, यानी गाज़ा के लिए सीज फायर की बात मसूद ने की है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है, साफ ऑफर दे दिया है कि हम शांति कायम करने के लिए सीज फायर के लिए राज़ी हैं। आप अगर सीज फायर के लिए राज़ी हो जाते हैं, वरना हमारा जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, हमला ज़रूर करेंगे। आपने जो 26 अक्टूबर को हमारे ऊपर हमला किया है,
अब देखते हैं कि ईरान के इस प्रपोजल पर नेतन्याहू का क्या जवाब आता है और नेतन्याहू इसके बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं। यूरोपीय देश में हमें भरोसा दिलाया था कि जुलाई के महीने में इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमने जब कहा था कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, तो यूरोपीय देश में हमें भरोसा दिला रहे थे कि नहीं, इजराइल सीज फायर कर लेगा, राज़ी हो जाएगा, आप हमला ना करें। लेकिन इजराइल ने सीज फायर नहीं किया। इसी के जवाब में हमने 1 अक्टूबर को हमला कर दिया था। एक बार फिर से ईरान जो है आपके लिए एक ऑफ़र दे रहा है और इसी चीज़ का जो ईरान ने ऑफ़र दिया है, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया नेतन्याहू ने, तो फिर ईरान की तरफ से हमला देखने को मिल सकता है। तो आज की कुछ मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट ये थी जो मैंने आपके सामने पेश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।